हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक है मात्रक या इकाई या फिर यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो या आप मुझ पर विश्वास करते हो तो बस आप अपने नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज। और मैं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखवाऊंगा जो किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं हो या फिर नहीं आएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा वे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और वे सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं बस आप उसे जरूर देख लियो। नंबर 1 क्वेश्चन है सबसे पहला कि त्वरण का मात्रक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा मैं आपको ये भी बता दूंगा। देखो, त्वरण, ठीक है, आप जानते हो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं आप? त्वरण। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पर आपसे डेफिनेशन वो नहीं पूछेगा। पहले आप यहां देखो, त्वरण होता क्या है? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं आप? त्वरण। तो वेग बटे समय। आपने ये 10वीं 12वीं में 7वीं 8वीं 9वीं में आपने पढ़ा होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब यहां देखो, वेग, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बटे समय का सेकंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये आपको हो गया मीटर प्रति सेकंड सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया। ठीक है, आप इसे चाहो तो ऐसे लिख लो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या तो आपको ऐसे देगा हो, ठीक है, या फिर आपको ऐसे देगा। अब यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा हो या क्या पूछा गया है? कई बार तो आपसे सीधा पूछेगा कि त्वरण का मात्रक क्या है। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, या फिर आपसे पूछेगा कि त्वरण की इकाई क्या है, या फिर त्वरण की यूनिट क्या है, या फिर आपसे ये पूछेगा कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स। और आप जानते हो मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा यहां पर। नंबर 2, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है आपका? न्यूटन। क्या आपका? न्यूटन। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? डाइन। तो आप इसे यहां लिख लो कि एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट है, मोह किसकी यूनिट है? मतलब कि मोह किसका मात्रक है? ये आपका है विद्युत चालकता का। विद्युत चालकता, ठीक है, मोह। ठीक है, इसे आप लिखोगे इंग्लिश में MHO। मोह, MHO। मोह किसका मात्रक है? विद्युत चालकता का। नेक्स्ट, प्रकाशीय दूरी को किसमें मापा जाता है? ठीक है, प्रकाश वर्ष में। प्रकाशीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे ये पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष का मान बताइए। देखो, एक प्रकाश वर्ष बराबर
9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको देगा मीटर में तो आपका ये आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। जैसा आप बोलते हो हिंदी में 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, क्योंकि आप जानते हो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है आपका 10⁻3 मीटर या 1000 मीटर। तो आपका ये यहां से आया था ये, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पदार्थ का परिमाण किसमें मापा जाता है? पदार्थ का परिमाण किसमें मापा जाता है, ठीक है। तो ये आपका मापा जाता है मोल में, काय में? मोल में, ठीक है फ्रेंड्स, मोल में। अब यहां से भी आपसे ये पूछता है वैल्यू कि 1 मोल बराबर कितना होता है या 1 मोल का मान बताइए, ठीक है। तो 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, ये इसका मान होता है, ये इसका मान होता है, ठीक है। 1 मोल बराबर 6.023 गुना 10⁻23। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? आप सब जानते हो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या आपका? वाट। क्या आपका? वाट। क्या आपका? वाट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? ये आपकी है पॉइज, ये आपकी है पॉइज, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? डॉप्सन में, डॉप्सन में, किसमें? डॉप्सन में, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार आप जल्दी से और देखो, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। महो किसकी यूनिट है? विद्युत चालकता की। प्रकाशीय दूरी को किसमें मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। पदार्थ का परिमाण किसमें मापा जाता है? मोल, और 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? डॉप्सन में, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ और आप उन्हें जो देखना फ्रेंड्स, ये कुछ और आपके, ठीक है फ्रेंड्स। देखो संवेग का मात्रक क्या है, ठीक है। आप जानते हो, पहला आप यहां देखो क्या होता है आपका संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, ठीक है। आप जानते हो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कि P बराबर mv, P बराबर mv। अब आप यहां देखो द्रव्यमान का क्या आपका मात्रक? किलोग्राम। क्या हो गया? किलोग्राम। अब वेग का क्या आपका? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स।
संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। आप जानते हो कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। क्या आपका? कूलाम। ठीक है फ्रेंड्स मैं फिर आपसे बता रहा हूं, यदि आपको पढ़नी है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, तो आप अपनी बनाओ शॉर्ट ट्रिक। यदि आप अपनी बनाओगे तो आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और यदि आप दूसरों की शॉर्ट ट्रिक याद करोगे तो शायद क्या पता भूल जाओ। घनत्व का मात्रक क्या है? डेंसिटी। समझो ये होता क्या है? द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? आपका घनत्व। ठीक है, और अब यहां देखो, द्रव्यमान इसे तो आप मापते हो किलोग्राम में, ठीक है, बटे, और आयतन को मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट, वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्ट। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार आपसे ये पूछेगा कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और या आपसे ये पूछेगा कि वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर। अब आपको यहां पर वो इकाई दो, मैंने आपको पहले लिखा है, मात्रक हो, इकाई हो, या फिर आपकी यूनिट हो, बात एक ही है। ओम किसकी यूनिट है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, या तो आपसे ये पूछेगा कि विद्युत या विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। या ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का। ठीक है, और कई बार इसका ये पूछता है सिंबल, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या है? ये आपकी है लक्स। क्या है आपकी? लक्स। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे मात्रक लिखवाए थे तब मैंने आपको इसका शॉर्ट बताया था कि प्रदीप्ति लक्स साबुन से नहाती है। भाई शॉर्ट ट्रिक आप अपना बनाओ कि प्रदीप्ति लक्स साबुन से नहाती है, बन गया शॉर्ट ट्रिक। प्रदीप्ति घनत्व लक्स। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? कई बार आपको देगा ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, कई बार आपको देगा ध्वनि की प्रबलता। तो आपको ये मापा जाता है डेसिबल में, डेसिबल में। ठीक है, स्मॉल डी और कैपिटल बी, क्योंकि इसका सिंबल भी कई बार पूछा गया है कि डेसिबल का सिंबल बताइए, तो इसमें स्मॉल डी और कैपिटल बी। नेक्स्ट आपका, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडिला, कैंडिला, सी डी। जो इनके सिंबल है ना, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कई बार आपसे सीधा सिंबल ही पूछता हो सॉरी, कई बार आपसे सीधा सिंबल ही पूछता हो पेपर में। ये ओम का सिंबल भी, ठीक है, और ये डेसिबल का, और ये कैंडिला का सिंबल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू दोस्तों।